ध्यान देंगे सारे बच्चे, यहाँ ध्यान दीजिए। जो चैप्टर हम लोग का चल रहा था बच्चों, वो चैप्टर था आपका जैव प्रक्रम और पोषण। तो सबसे पहले हमने जैव प्रक्रम के बारे में जाना था, और जैव प्रक्रम के बारे में ये बताए थे कि जैव प्रक्रम वे सारी प्रक्रियाएं होती है जिससे जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण। जीवों का अनुरक्षण मतलब जीव अपने बॉडी को क्या करते हैं, मेंटेन। मतलब जिन क्रियाओं द्वारा कोई भी जीव अपने बॉडी को क्या रखे, मेंटेन रखे, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपका जैव प्रक्रम। ठीक है। अब ये जो जैव प्रक्रम है, मतलब बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिससे हम अपने बॉडी को मेंटेन रखते हैं। उसमें सबसे पहले था आपका पोषण, फिर था श्वसन, फिर था परिवहन, और लास्ट था उत्सर्जन। हमने किसको स्टार्ट किया था बच्चों, हमने स्टार्ट किया था आपका पोषण को। पोषण क्या है, पोषण वह विधि होती है जिसके द्वारा जीव अपने भोजन को ग्रहण करता है। पोषण क्या है, एक विधि है जिसके द्वारा जीव अपने भोजन को क्या करता है, ग्रहण। और बताए थे कि पोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। सौ पोषण और सौ पोषण वैसे पोषण होते हैं जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, और पर पोषण वैसे पोषण होते हैं जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी दूसरे जीव पर क्या करता है, निर्भर रहते हैं। जब सौ पोषण और परपोषण पढ़ लिए थे बच्चों, तो फिर बताए थे कि परपोषण के भी प्रकार होते हैं। मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। याद है। जो सौ पोषण है, इसके एग्जाम्पल थे बच्चों हरे पेड़ पौधे। मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, वो दूसरे पर निर्भर नहीं करता। हरे पौधे जिस मूल विधि द्वारा अपने भोजन को तैयार करते हैं, उस मूल विधि को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के कितने घटक है बच्चों, चार। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल। ये चार आपके क्या है, घटक है किसके, प्रकाश संश्लेषण में। जब ये सब पढ़ लिए थे तो फिर हमने स्टार्ट किया था जंतुओं में पोषण। और जंतुओं में जब पोषण स्टार्ट किए थे बच्चों, तो बताए थे कि जंतु भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। हम लोग कैसे जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कौन है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। ये सब आपके कैसे जीव है, एक कोशिकीय जीव। तो लास्ट जो लेक्चर लिए थे, लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने किसके पोषण के बारे में पढ़ा था, अमीबा और पैरामीशियम का। याद है। ये बताए थे कि अमीबा क्या होता है, कैसा जीव होता है बच्चों, एक कोशिकीय जीव। और अमीबा अपने भोजन को जो ग्रहण करता है, अमीबा के बारे में बताए थे कि अमीबा जो अपने भोजन को ग्रहण करता है, उसमें भोजन को ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते। अमीबा में भोजन को ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता। जैसे भोजन इसके पास आता है, ये किसका निर्माण करता है, उत्पाद का। किसका निर्माण करता है, याद रहेगा। अमीबा भोजन ग्रहण करने के लिए किसका निर्माण करता है, उत्पाद का। जैसे अमीबा भोजन के बगल में है, देख रहे हैं, ये क्या है, कुटपाट। कुटपाट का निर्माण किया और भोजन को क्या कर लेता है, अपने अंदर बंद कर लेता है। जैसे भोजन अंदर आता है, याद रखिए, कुटपाट जैसे भोजन को घेरता है, तो ये बनाता है एक भोजन रसधानी। क्या बनाता है, देखिएगा, जैसे भोजन अंदर आएगा, यहाँ पे देखिए एक गोल तरह का बना, फूड वैक्यूल, जिसको क्या कहते हैं, भोजन रसधानी। इस भोजन रसधानी में भोजन भी होता है और जल भी होता है। इसके द्वारा भोजन कहाँ चला गया, अमीबा के शरीर के अंदर, जहाँ पे भोजन का पाचन होता है। साथ ही साथ क्या तैयार होता है, वेस्ट मटेरियल। और हमने बताया था कि वेस्ट मटेरियल के लिए भी कोई इसके लिए स्पेसिफिक ऑर्गेन नहीं होते, जहाँ मतलब ये अपने बॉडी से ही क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। अमीबा ना ही, ध्यान में रखिएगा, अमीबा भोजन ग्रहण करने के लिए ना ही उसके पास कोई विशेष अंग है। जैसे हमारे पास क्या है, भोजन को ग्रहण करने के लिए क्या है, माउथ है। इसके थ्रू ही भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अमीबा के पास ऐसा कोई अंग नहीं है। साथ ही साथ भोजन को निकालने के लिए भी, निष्कासित करने के लिए भी, या जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो बेकार का पदार्थ है जिसका बॉडी में कोई नीड नहीं है, उसको निकालने के लिए भी क्या करता है, इनके पास कोई विशेष अंग नहीं होता। ये अपने शरीर के सतह से कहीं से भी क्या करता है, निकाल देता है। देखिए, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया अमीबा,
अमीबा है बाबू। देख रहे हैं कैसे भोजन को ग्रहण करता है, ये देखिए। देख रहे कुछ पाद का निर्माण होता है और भोजन को क्या कर लेता है, ग्रहण। यहाँ ध्यान दीजिए इस पे। देख रहे कुछ पाद का कैसे निर्माण हो रहा है। तो अमीबा याद रखिएगा, अमीबा भोजन को ग्रहण किसकी मदद से करता है, कुछ पादों की मदद से। ध्यान में रहेगा, ये चीज हमने लास्ट के लेक्चर में देखा था। आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, एक कोशिकीय जीव तो हो गया। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों बहुकोशिकीय जीव की, मतलब हम बात करेंगे इंसान की, कि हमारे जैसे जीव में जो बहुकोशिकीय जीव है, लाइक आपका ह्यूमन बींग्स हो गया या अदर एनिमल्स हो गया, उनमें पोषण की क्या क्रिया होती है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। और जो जो चीज हम बोलेंगे उसको आप सबको रिपीट करना है, ठीक है, तभी जाके ये चीजें याद हो जाएगी। इजी है, फोकस रहिएगा, सीख जाइएगा। सबसे पहले देखिएगा, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं। मनुष्य या जो भी उच्च श्रेणी के जंतु है, उच्च श्रेणी के जंतु जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, डॉग हो गया, बिल्ली हो गया, हाथी हो गया, मनुष्य और जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु हैं, उनमें भोजन को पाचन करने के लिए, भोजन को पचाने के लिए एक विशेष अंग होता है, जिस अंग को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आहार नाल। जिस अंग को क्या कहते हैं, थोड़ा सा स्पीकर पे ध्यान देंगे, ये जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये आपके क्या है बच्चों, आहार नाल। ठीक है, ये आपके क्या है, आहार नाल। याद रहेगा, मनुष्य में भोजन को पाचन करने के लिए एक विशेष अंग होता है, जिस अंग को हम लोग क्या कहते हैं। याद हुआ सबको, याद हुआ, हम क्या बोले, रिपीट करना है सारे बच्चे को, सीधा बैठेगे। अभी तुरंत ना बोले कि सारे बच्चे रिपीट करेंगे। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के लिए विशेष अंग होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आहार नाल। याद रहेगा, आहार नाल क्या है, मनुष्य में भोजन को पाचन करने के लिए एक विशेष प्रकार का अंग। हालांकि अभी कौन कौन से अंग आते हैं आहार नाल में, उन सब के बारे में बात करेंगे। मोटा मोटी इस फिगर पे ध्यान रखेंगे, तो इस फिगर में देखेंगे, आहार नाल आपके माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके क्या होता है, कंप्लीट। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो अंग है, बहुत सारे अंग है, ये सारे मिलके आपके क्या बनेंगे, आहार नाल। ठीक है, ये सारे मिलके क्या बनेंगे, आहार नाल। आहार नाल से संबंध कुछ पाचक ग्रंथियां भी होती है, जो पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करती है, जिसमें भोजन का पाचन होता है। अब जो हमारा आहार नाल है बच्चों, उस आहार नाल के साथ आपका क्या होती है, कुछ पाचक ग्रंथियां भी होती हैं। ये ग्रंथियां क्या होती है, समझिए। ग्रंथियां वो चीज होती है बच्चों, जिसमें आपका कोई लिक्विड आपका तैयार होता है, और वो लिक्विड आपके बॉडी में क्या हो जाता है, सिक्रेट हो जाता है, मतलब स्राव हो जाता है। जैसे एक आपका ग्रंथि के बारे में सब लोग जानते हैं, लाड़ ग्रंथि, है ना। उसमें किसका निर्माण होता है बच्चों, लाड़ का होता है ना। जैसे यहाँ पे अभी मोमो, पानी पूरी ये सब ला के रख दे, तुरंत मुंह में क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। तो वो पानी क्या है बच्चों, आपका लाड़। वो क्या है, लाड़। तो लाड़ ग्रंथि से हमारा क्या निकलता है, लाड़। ऐसे ऐसी बहुत सारी ग्रंथि है, लाइक आपका लाड़ ग्रंथि हो गया, यकृत हो गया, है ना, लीवर जिसको बोलते हैं, है ना। और भी बहुत सारी ग्रंथि के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, पैनिक्रिया हो गया, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो याद रखिएगा, आहार नाल से संबंध क्या होती है, कुछ पाचक ग्रंथि, जो पाचन के लिए क्या आपका उत्पन्न करती है, पाचक रस। जो पाचन के लिए क्या करती है, पाचक रस। याद रखिएगा, सुनिए मेरी बात को, भोजन आपका इन ग्रंथियों से नहीं गुजरता है। भोजन आपका ये जो मेन आहार नाल है, यहाँ पे ऐसा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इससे भोजन गुजरता है। ये पाचक ग्रंथियां क्या करती है, सिर्फ पाचक रस स्रावित करती है। ये पाचक रस हमारे भोजन के पाचन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। जो रस निकलता है, जो लिक्विड निकलता है, वो हमारे भोजन को डाइजेशन में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आहार नाल, इससे संबंध पाचक ग्रंथि और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब
क्या चलिए, पाचन तंत्र की अगर बात कर रहे हैं तो पाचन तंत्र का निर्माण कैसे हुआ है? पाचन तंत्र का निर्माण आपके दो चीजों से मिलकर हुआ है। पाचन तंत्र का निर्माण कितनी चीजों से हुआ है? दो चीज से। एक तो आपका आहार नाल, एक आपका क्या, और दूसरा आपका पाचक, पाचक ग्रंथि। दूसरा क्या है? पाचक ग्रंथि। दो चीजों से मिलकर हमारा पाचन तंत्र निर्माण हुआ है। हमने बताया है ना कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में जो जीव का निर्माण है वो कैसे हुआ है? सबसे बेस में कौन है आपका? कोशिका। कोशिका से मिलकर क्या बनता है? आधे को पता ही नहीं है, उस दिन ना बताए। कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? उत्तक। उत्तकों से मिलकर अंग, अंगों से मिलकर, अंग तंत्रों से मिलकर किसी जीव का निर्माण। और हमारे अंदर बहुत सारे अंग तंत्र है। इसका सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पाचन तंत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पाचन तंत्र हमारे भोजन को पचाने में क्या होता है? सहायक होता है। इस पाचन तंत्र का निर्माण दो चीजों से हुआ है। पाचन तंत्र का निर्माण कितनी चीजों से हुआ है? एक है आपका आहार नाल, एक क्या है आपका, और दूसरा है पाचक ग्रंथि। दूसरा क्या है? पाचक ग्रंथि। याद रहेगा, पाचन तंत्र का निर्माण कितनी चीजों से हुआ है बच्चों? दो चीजों से। कितनी चीजों से? एक कौन, और दूसरा, एक आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथि। तो हम दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम आहार नाल के बारे में जानेंगे कि हमारे आहार नाल में किन किन अंगों से मिलकर बना है, और फिर ये जानेंगे कि पाचक ग्रंथियां में कौन कौन ग्रंथि आती है। स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मनुष्य के आहार नाल की बात करते हैं। यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। सुनेंगे, हमारा जो आहार नाल है बच्चों, ये कैसी रचना है? कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है। कितनी होती है? अब सोचिए, 8 से 10 मीटर, 1 मीटर कम से कम इतना लंबा होता है, एक हाथ के बराबर होता है ना 1 मीटर। तो ये जो आहार नाल है ये कितना लंबा है? 8 से 10 मीटर। क्या मेरी हाइट है क्या 8 से 10 मीटर? लेकिन आहार नाल तो उतना लंबा है बच्चों। अब इतना लंबा है तो ये कैसे अंदर एडजस्ट होगा? कुंडलित रूप में। कुंडलित रूप समझ रहे हैं? ये जो आपका आहार नाल है ऐसे है, पूरा ऐसे समेटाया हुआ है, ऐसे समेटाया हुआ है। अगर इसको खोल के ऐसे निकाला जाए तो ये कितना लंबा निकलेगा? 8 से 10 मीटर। याद रहेगा, आहार नाल की लंबाई याद रहेगी 8 से 10 मीटर। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे शॉर्ट हाइट वाले पर्सन है तो उनमें कम होगा, लॉन्ग हाइट वाले पर्सन है तो उनका ज्यादा होगा। तो लगभग लगभग कितना होता है बच्चों? 8 से 10। याद रहेगा, आहार नाल की लंबाई याद हुआ 8 से 10। और कैसे आपका है बच्चों? कुंडलित। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, कैसे है आपका? कुंडलित लाइक स्टक, मतलब अंदर क्या है? पूरा अमेटा अमेटा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर पेट से निकाल कर इसको निकाल के सीधा किया जाएगा तो कितना लंबा होगा? 8 से 10। याद हुआ, आहार नाल की लंबाई याद रहेगी कितनी बच्चों? सबको याद हो गया आहार नाल की लंबाई कितनी? अब एक और बात याद रखिएगा, स्टार्ट होता है मुख गुहा से। स्टार्ट कहाँ से होता है? और अंत होता है मल द्वार पर। स्टार्ट होता है मुख गुहा से और अंत कहाँ होता है? याद हुआ, आहार नाल की लंबाई कितनी? स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है? चले देखते हैं यहाँ पे फिगर में। फिगर इंपॉर्टेंट है। बायो का मतलब ये कि आपको फिगर पे कमांड होना चाहिए। फिगर से आपका क्वेश्चन देता है। ये जो है बच्चों, ये है आपका मुख गुहा। ये क्या है? तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है? आहानाल मुख गुहा से। और अंत होता है बच्चों आपका कहाँ पे? मल द्वार पे। ये आपका क्या है? मल द्वार। याद रहेगा, फिगर पे नाम याद रखिएगा। डायग्राम देता है 5 नंबर के लिए और उसका नामकरण बोलता है करने, तो ध्यान में रखिएगा। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, अंत कहाँ पे हुआ? फिगर में ध्यान रहेगा मुख गुहा कहाँ पर है? सबसे नीचे कौन है? मलदुआ। आगे बढ़े, हाँ फिर कौन बनाना है? बड़े आगे, हाँ इसी का फिगर बनाना है, इसी का फिगर आता है।
अभी और नेमिंग करेंगे, अभी और नेमिंग करेंगे, अभी 2 ही चीज करने की है। हाँ, याद हुआ आहार नाल की लंबाई कितनी? 8 से 10। और स्टार्टिंग कहाँ से होता है, अंत कहाँ पे होता है? चलिए आगे बात करते हैं। अब ये पता चल गया है कि स्टार्टिंग इसके मुख गुहा से होता है, तो एक एक करके आहार नाल के जो जो अंग आ रहे हैं आहार नाल में, उन सब पर डिटेल में आपका डिस्कशन करेंगे। यहाँ ध्यान देंगे, आहार नाल के विभिन्न भागों की संरचना तथा उनके कार्य, ये इंपॉर्टेंट है। आहार नाल के विभिन्न भागों की संरचना और उनका कार्य। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको फिगर दे देगा, कभी कभी ऐसे भी देता है, फिगर दे देता है, बोलता है सबका नेमिंग करने, ऐसे फिगर दे देगा और बोलेगा सबका क्या कीजिए, नेमिंग कीजिए। और एक दो का बोल देगा, जैसे बोल देगा मुख गुहा का कार्य बताइए, या छोटी आंत का कार्य बताइए, बड़ी आंत का कार्य बताइए, किसी एक दो का क्या बोलेगा, कार्य लिखने। या आपको हो सकता है कि डायरेक्ट दे दे कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, 5 नंबर के लिए पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, मतलब पहले आपका डायग्राम बनाएंगे और सारे चीजों का क्या लिखेंगे, नाम। चलिए स्टार्टिंग हम लोग किससे कर रहे हैं बच्चों, मुख गुहा से। तो मुख गुहा है क्या, सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा आहार नाल का क्या है बच्चों, पहला भाग। याद हुआ, मुख गुहा आहार नाल का क्या है, पहला भाग, या ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा कितने जबड़ों से घिरा होता है बच्चों, दो। मुख गुहा कितने जबड़ों से घिरा, मतलब कितनी सतहों से घिरा होता है, दो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका जबड़ा। मुख गुहा को बंद करने के लिए दो मसाल ओट होते हैं। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। सबसे पहले मुख गुहा के अंदर है क्या क्या, उसकी बात करते हैं। आहार नाल का पहला भाग, मुख गुहा आपके ऊपरी और निचली जबड़ों से क्या होता है, घिरा। ऊपरी और निचली जबड़ों से क्या होता है, घिरा। मुख गुहा के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं बच्चों, दांत और जीभ। और मुख गुहा को ढकने के लिए, कवर करने के लिए आगे में आपका क्या है, ओठ। अच्छा, इसी मुख गुहा के अंदर ही याद रखिएगा, इसी मुख गुहा के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, लार ग्रंथि। याद रखिएगा, लार ग्रंथि कहाँ पाया जाता है बच्चों, मुख गुहा के अंदर। याद रहेगा, लार ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, मुख गुहा के अंदर। ये स्लाइड हुआ क्लियर। मुख गुहा कितने जबड़ों से घिरा है, मुख गुहा के अंदर क्या क्या है, दांत, जीभ और लार ग्रंथि। दांत, जीभ और इनको ढकने के लिए आगे में क्या है, ओठ। चलिए हम जिसका बताएंगे उसका बनाना है, अभी सबका नहीं। आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जीभ का। जीभ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जीभ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जीभ मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मशाल रचना है। इसका अगला सिरा स्वतंत्र तथा पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। सबसे पहले जीव एक कैसी रचना है, मशाल रचना, मतलब केवल और केवल किसका बना हुआ है, मसल का। याद रखिएगा, जीव केवल और केवल किसका बना हुआ है, इसमें बोन वगैरह नहीं होता, सिर्फ मशाल रचना है। क्या का बना है, केवल मांस का, मसल्स का बना है, ठीक है। अब याद रखिएगा, देखिए हमारे पास दो टाइप के मसल्स होते हैं, नाइन्थ वगैरह में पढ़े होंगे अब तक वाले चैप्टर में। एक होता है वॉलेंट्री और दूसरा होता है इनवॉलेंट्री। एक क्या होता है बच्चों, वॉलेंट्री, और दूसरा होता है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मसल्स वैसे मसल्स होते हैं जिन पर अपना नियंत्रण होता है, मतलब ऐच्छिक और अनैच्छिक। हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक मांसपेशियां और अनैच्छिक मांसपेशियां पढ़े थे नाइन्थ में, उत्तक वाले चैप्टर में था, ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियां। जीव जो है बच्चों, वो कैसा मसल्स है, वो है वॉलेंट्री मसल है, ऐच्छिक मांसपेशियां है, मतलब जो हमारे क्या है, नियंत्रण में। हम जीभ को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, हिला सकते हैं। अच्छा, जीभ का रोल क्या है बच्चों, सबसे पहला रोल, ये हमें बोलने में मदद करता है। अगर जीभ ना हो तो हमें बोलने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। जो उच्चारण हम करते हैं किसी वर्ड का, उस उच्चारण को करने में हमें क्या होगा, दिक्कत होगा। ये तो हो गया बोलने का। पाचन क्रिया में क्या इसका उपयोग है, सुनिए। पाचन क्रिया में उपयोग इसका ये होता है, जो हमारा लार निकलता है, लार ग्रंथि से जो क्या निकलता है, लार,
अच्छा, आपने इस चीज को नोटिस किया है, जब भी सूखी रोटी को आप खाते हैं और उसके अगर उगलते तो वो सूखी रोटी क्या होता है, गीला नजर आता है। ये तो कॉमन ऑब्जर्वेशन जो हर लोग देखे होंगे। एक सूखा रोटी चिबाइए और थोड़े टाइम के बाद उसको निकालिए, वो गीला हो जाता है। गीला क्यों होता है, सुनिए। जो लार ग्रंथि से लार निकलता है, उस लार के साथ भोजन को मिक्स करने का काम कौन करता है, जीभ। लार ग्रंथि के साथ भोजन को अच्छे तरह से मिक्स करने का काम कौन करता है, जीभ। याद रहेगा। जीभ का पहला कार्य क्या है बच्चों, लार से भोजन को क्या करना, मिक्स करना। दूसरा, एक और कार्य है, जीभ आपके भोजन को निगलने में भी क्या करता है, मदद करता है। अब जब लार से मिक्स हो गया, सन गया भोजन, तो उसको निगलने में भी मदद कौन करता है, आपका जीभ। और स्वाद को भी पहचानता है कौन। अब स्वाद को कैसे पहचानता है जीभ, ध्यान दीजिएगा। स्वाद को कैसे पहचानता है, तो जीभ के ऊपर ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। जीभ के ऊपर बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, अंकुर होते हैं। कभी आप ब्रश करने का जब जिभ भी कीजिएगा, तो ऐने में देखिएगा अपने जीभ को, उसमें छोटा छोटा आपको दाना नजर आएगा। कभी नोटिस किए इस चीज को। ये तो अपने बॉडी का पार्ट है, ये तो नोटिस कीजिएगा ही। नहीं कि तो इस बार करेंगे। जीभ के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं बच्चों, अंकुर होते हैं। इस अंकुर को कहते हैं स्वाद कलियां। क्या कहते हैं, याद रहेगा। जीभ के ऊपर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे अंकुर, मतलब छोटे छोटे दाने। यहाँ पे इस टाइप के छोटे छोटे देख रहे दाने, दिख रहा है सारे बच्चे को। छोटा छोटा क्या पाया जाता है बच्चों, दाना। इस छोटे छोटे दाने को क्या कहते हैं, स्वाद कलियां। ये छोटे छोटे अंकुर को क्या कहते हैं, स्वाद कलियां। इसके द्वारा ही हम क्या करते हैं, स्वाद को क्या करते हैं, पहचानते हैं कि खाना खट्टा है, मीठा है, तीता है। ये कौन डिटेक्ट करता है, जीभ। तो जीभ का एक और कार्य क्या हो गया बच्चों, ये स्वादों को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। इन स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वाद, जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा, तीता आदि का ज्ञात होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में भी मदद करता है। याद हुआ। अब क्या क्या हम लोग अब तक जान लिए, सबसे पहले हमने क्या बताया, हमारे पाचन तंत्र दो चीजों से मिलकर बने, कौन कौन, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। आहार नाल और पाचक ग्रंथियां, इन दो चीज से मिलकर कौन बना है, पाचन तंत्र। इन दोनों चीज से मिलकर बना है आपका पाचन तंत्र, ठीक है। इसके बाद हमने क्या बताया बच्चों, जो आहार नाल है, उस आहार नाल की लंबाई कितनी, इधर बोलने में आप लोग को भारी पड़ता है, उधर मुंह चलाइएगा। आहार नाल की लंबाई कितनी, 8 से 10 मीटर। स्टार्टिंग कहाँ से होता है बच्चों, स्टार्टिंग कहाँ से होता है और अंत कहाँ होता है, मल द्वार पे। याद हो गया, मुख गुहा से स्टार्ट होता है, मल द्वार पे है। तो हम मुख गुहा की बात कर रहे थे। जो आहार नाल का पहला भाग है, मुख गुहा के अंदर आपका क्या है, दांत, जीभ और लार ग्रंथि। मुख गुहा के अंदर क्या है, दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। जीभ की बात कर रहे थे बच्चों। जीभ एक मशाल लाइक संरचना है, जिसका पिछला भाग तो जुड़ा हुआ है, बट अगला भाग क्या है, स्वतंत्र। पिछला भाग तो जबड़े से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगला भाग क्या है, स्वतंत्र। किस प्रकार की मांसपेशियां है, ऐच्छिक या अनैच्छिक, ऐच्छिक। ऐच्छिक मांसपेशियां वैसी मांसपेशियां होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है। तो जीभ जब हम बोल रहे हैं, अगर हम नहीं बोलना चाहेंगे तो जीभ भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना। जैसे जो बच्चा नहीं बोला उसका जीभ तो काम ही नहीं करोगा, आराम करोगा मस्त। लेकिन जब हम बोलते हैं बच्चों, तो जीभ क्या आ जाता है, वर्किंग में आ जाता है। तो ये कैसी क्रिया करता है, ये कैसी मांसपेशिया है, ऐच्छिक मांसपेशिया। फंक्शन क्या है जीभ का भैया, पहला फंक्शन ये है कि वो भोजन को लार के साथ क्या करता है, मिक्स। वो भोजन को लार के साथ क्या करता है बच्चों, मिक्स, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है, भोजन को निगलने में भी क्या करता है, मदद करता है। साथ ही साथ जीभ के ऊपर ही क्या पाई जाती है, स्वाद कलियां। जीभ के ऊपर ही क्या पाई जाती है बच्चों, स्वाद कलियां। जो स्वाद कलियां क्या करती है, स्वाद को आपका पहचानती है कि जो भोजन हम खा रहे हैं वो खट्टा है, मीठा है या कड़वा है। इसको पहचानने का काम भी कौन करता है बच्चों, जीभ। क्यों, क्योंकि जीभ के ऊपर क्या पाई जाती है, स्वाद कलियां।
क्लियर हो गया जीभ? जीभ को समझने किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चल, ये सारा कुछ ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसलिए ध्यान में रखिएगा। आगे ध्यान दीजिए। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचली जबड़े पर दांत व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े से जुड़ा होता है। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है जड़, तथा वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है सिर तथा शिखर कहलाता है। सुनिए, मुख गुहा के अंदर हमने कितनी चीजों को बताया? कितनी चीज है? 3 चीज। दांत, जीभ और लाड़ ग्रंथि। जीभ को पढ़ लिए। अब आता है बच्चों दांत। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दांत भी जो हमारे मुख के अंदर है वो दोनों ऊपरी जबड़े में भी, और जो दांत होते हैं बच्चों वो किससे जुड़े होते हैं? मसूड़े से। दांत किससे जुड़े होते हैं? वो भाग जो मसूड़े में धंसा होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। सुनिए एक एक बात को ध्यान से, पहले तो सीरियस रहिए क्लास में। जो भाग, दांत का जो भाग मसूड़े में धंसा होता है उसे हम लोग कहते हैं बच्चों जड़। उसे क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पे स्पीकर पे ध्यान देंगे सारे बच्चे, ये जो है ये क्या हमारा मसूड़ा। मसूड़ा के अंदर इतना वाला भाग धंसा हुआ है, ये वाला भाग धंसा हुआ है। ये दांत देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक है, हाँ या ना? लेकिन धंसा हुआ क्या पूरा है क्या? ये वाला भाग धंसा हुआ है। जो भाग आपका धंसा हुआ यहाँ से यहाँ, इस भाग को क्या कहेंगे? जड़। इस भाग को क्या कहेंगे? याद रहेगा, मसूड़े के अंदर धंसे हुए भाग को क्या कहेंगे? जड़। अच्छा, जो ऊपरी भाग है बच्चों, ये वाला भाग, यहाँ वाला भाग, ये भाग क्या कहलाएगा? सीरा। सिर या शिखर। याद रहेगा, ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे? सिर या शिखर। और सुनिए, जो धंसा हुआ भाग है वो है जड़, ऊपर वाला भाग है सिर या शिखर। तो ये बीच वाले भाग को क्या कहेंगे? बीच वाले भाग को ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? ग्रीवा या गर्दन। ध्यान में रहेगा। तो दांत के कितने भाग हो गए? दांत को हमने कितने भाग में कन्वर्ट कर दिया बच्चों? 3 भाग में। याद रहेगा, जो मसूड़ों में धंसा हुआ है वो कौन? चले सारे बच्चे जवाब देंगे। जो मसूड़ों में धंसा हुआ वो कौन है? जड़। दांत का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाएगा? दांत का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाएगा? शिखर और जड़ के बीच का भाग क्या कहेगा? ग्रीवा या, पढ़िए यहाँ पे, जड़ तथा शिखर के बीच का भाग क्या कहलाता है? ग्रीवा या गर्दन। क्लियर हो गया? मुख गुहा के अंदर 3 चीज था। जीभ को पढ़ लिए थे, किसको पढ़ रहे? दांत को। दांत के बारे में क्या जाने बच्चों? कि दांत आपका कहाँ पाया जाता है? दोनों जबड़ों में, ऊपरी जबड़ों में भी और निचली जबड़ों में भी आपका क्या पाया जाता है? दांत। ऊपरी जबड़ों और निचली जबड़ों में भी क्या पाया जाता है बच्चों? दांत। तो दांत को हमने कितने भाग में बांट दिया? वो भाग जो मसूड़े के अंदर धंसा हुआ है वो दांत का सबसे ऊपरी भाग, सिर या शिखर, और जड़ और शिखर के बीच का जो मध्य भाग है ग्रीवा या गर्दन। याद हो गया? चेंज करें हम? याद हुआ सारे बच्चे को? चलिए, इसी तरह फोकस के साथ अगर समझिएगा तो हर को समझ में भी आएगा और याद भी होते जाएगा। अब आगे समझिए, दांत के बारे में और कुछ जानते हैं। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होती है। इसके ऊपर डेंटाइन होती है जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। मतलब हमारा जो दांत बना है बच्चों, देखो तो कौन है, जरा बेंच कौन कर रहा है? हमारा जो दांत है बच्चों, वो दांत मुख्य रूप से किससे बना हुआ है? डेंटाइन से। किससे? याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा है कि दांत का निर्माण किससे होता है। हुआ याद? दांत का निर्माण किससे होता है? प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होती है। इसके ऊपर डेंटाइन होती है जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। या हड्डी से अधिक करी तथा पीले रंग की होती है। अब डेंटाइन जो है बच्चों, वो हड्डी से भी ज्यादा मजबूत होती है। डेंटाइन क्या होती है? हड्डी से भी ज्यादा मजबूत। मतलब हमारा दांत जो है वो हड्डी से भी क्या है? ज्यादा मजबूत है।
क्यों मजबूत है? क्योंकि वो किससे मिलकर बना है? डेंटाइन से। तो किस रंग की होती है? पीले रंग की। डेंटाइन किस रंग की होती है बच्चों? पीले रंग की। डेंटाइन के ऊपर अब देखिए, डेंटाइन को ना प्रोटेक्शन चाहिए। डेंटाइन को क्या चाहिए? प्रोटेक्शन। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर इनामेल, किसका बच्चों? इनामेल की एक करीब परत होती है जो दांत को सुरक्षा देता है। दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करती है। एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल कितने दांत होते हैं? 32। सुनिएगे, दांत का अधिकांश भाग किससे मिलकर बना है? डेंटाइन से, जो हड्डी से भी ज्यादा क्या है? लेकिन जब हम भोजन खाते हैं बच्चों, लाइक ज्यादातर आपके मीठा भोजन, चॉकलेट हो गया या मिठाई हो गया, तो हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया होती है। ये बैक्टीरिया क्या करती है बच्चों? एक एसिड प्रोड्यूस करती है। ये आपने फील भी किया होगा। अगले दिन जब आप सुबह उठ के ब्रश नहीं करते किसी कारण, बस 1-2 बजे तक अगर 3 हो गया ब्रश नहीं करे, आपका मुंह खट्टा खट्टा लगने लगता है। किए कहीं फील? किसी दिन अगर ब्रश करने में लेट हो गया है तो आपका मुंह क्या होने लगता है? खट्टा खट्टा होने लगता है। ये तो सब लोग फील किए, कॉमन ऑब्जर्वेशन। क्यों होता है? क्योंकि हमारे मुंह के अंदर जो भोजन करते हैं, मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया है, वो भोजन को जब अपघटित करता है, मतलब तोड़ता है, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस करता है? अम्ल। और अम्ल स्वाद में क्या होता है बच्चों? खट्टा। अम्ल स्वाद में क्या होता है? यही खट्टा चीज, ये जो अम्ल है, ये दांतों को क्या करना स्टार्ट कर देता है? सराहना स्टार्ट कर देता है। तो इनामेल क्या करता है बच्चों? इनामेल डेंटाइल के ऊपर एक क्या है? परत है। हमारे दांत के ऊपर एक क्या है? परत। किसका परत है? इनामेल का, जो दांतों की क्या करता है? सुरक्षा। तो याद रखिएगा, दांतों की सुरक्षा कौन करता है? हद है लेकिन। दांतों की सुरक्षा कौन करता है? इनामेल। याद रखिएगा, एक वयस्क मनुष्य के अंदर कितने दांत? 25। आगे बात करते हैं। अब दांत का जो मुख्य कार्य बच्चों, जैसे जीभ का कार्य आपको पता था ना? जीभ का कार्य क्या है? भोजन को लार के साथ क्या करना? मिक्स करना। लास्ट में हम एक एनिमेशन वीडियो दिखाएंगे, बड़ा मजा आ जाएगा देख के। आपका जीभ का क्या काम है? लार के साथ भोजन को मिक्स करना और निगलना, भोजन को निगलना। जीभ सॉरी, दांत का क्या काम है? दांत का काम है भोजन को काटना और चिबाना। दांत का क्या काम है? भोजन को काटना और चिबाना। जो दांत है, याद रखिएगा, पूछता है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछ चुका है एग्जाम में। दांत कितने प्रकार होते हैं? उनके कार्यों को लिखें। दांत कितने प्रकार के होते हैं? उनके कार्यों को लिखें। सबसे पहले दांत कितने प्रकार के बच्चों? 4 प्रकार के। कतरनक, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कतरनक, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसका मेन काम है बच्चों काटने का। किसी भी चीज को हम लोग काटते हैं तो वो किससे काटते हैं? कतरनक से। कोई भी चीज, जैसे रोटी काटना है तो हम लोग काटते कहाँ से? आगे वाले जो 2 दांत ऊपर है और 2 दांत क्या है? नीचे। 2 दांत ऊपर और जो 2 दांत क्या है? नीचे। उससे हम चीजों को क्या करते हैं? काटते हैं। तो वो क्या हो गया? कतरनक। तो कार्य याद रहेगा, इसको बना के लिख लीजिएगा। कतरनक का कार्य होता है भोजन को काटना। भेदक का क्या काम होता है? कोई बता सकते हैं? फाड़ना। बहुत बढ़िया। फाड़ने का काम क्या होता है किसका? भेदक। भेदक का काम क्या होता है बच्चों? फाड़ना। जैसे कुरकुरे उरकुरे का रैपर कहाँ से फाड़ते हैं? यहाँ ऐसे फंसा के। चिप्स का पैकेट हो गया, कुरकुरे का पैकेट हो गया, ये कैसे फाड़ते हैं? ये साइड वाले से। तो साइड का यहाँ बीच का जो 2 दांत है, वो क्या है बच्चों? भेदक। वो चीजों को किसका काम करता है? फाड़ने। तो फाड़ने का कार्य किसका है बच्चों? भेदक का। अग्र चवर्णक का काम क्या है? चबाना का। भोजन को चबाना। और चवर्णक का काम भी क्या है बच्चों? भोजन को चबाना। गलत लिखा गया क्या? चबाना। ठीक है। याद रहेगा, दांत कितने प्रकार के हैं?
कतर्णक, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, चौवा। नहीं कहते, अपने लैंग्वेज लोकल भाषा में चौवा। तो वो है आपके चवर्णक। कतर्णक का कार्य बच्चों काटने का, भेदक का कार्य फाड़ने का, अग्र चवर्णक और चवर्णक का काम है चबाना का। तो देखिए, जो हम भोजन खाते हैं, देखिए क्यों बोला जाता है, घर में बड़े बुजुर्ग से सुने हैं कि भोजन को चिबा के खाइए, है ना। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अच्छे से खाने को चिबाओ। क्या मतलब होता है चिबाने का? दो रोटी का टुकड़ा लेते हैं, वो तो बहुत बड़ा टुकड़ा है, एक कवर जैसे हम अपने मुंह में लिए, तो इसको हम लोग डायरेक्ट निगल नहीं पाएंगे, क्योंकि निगलने में हमें क्या होगा, प्रॉब्लम। तो दांत क्या करता है बच्चों, जो रोटी का एक टुकड़ा लिए या एक कवर भोजन अपने मुंह में लिए, जब मुंह चलाते हैं तो आगे वाला पार्ट काटने का काम कर रहा है, और ये जो आपका चौवा है वो क्या कर रहा है, भोजन को चिबा रहा है। चिबा चिबा के वो भोजन को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, जिनको निगलना हमारे लिए क्या होता है, आसान होता है। अच्छा, लार के साथ भी तो मिक्स हो रहा है। लार क्या करता है, भोजन को मुलायम कर देता है। लार क्या करता है बच्चों, भोजन को मुलायम कर देता है। भोजन को मुलायम करने से उनका निगलना हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। याद रहेगा, तीनों चीज को समझे। पहले हमने जीभ का देखा, जीभ के फंक्शन को समझे, फिर दांत को समझे और दांत के फंक्शन को समझे। आगे समझिए। और दंत अस्थिचय, अब ये दंत अस्थिचय क्या होता है, आपने देखा होगा, कई बार नोटिस किया होगा, घर पे अगर छोटे बच्चे वगैरह हो गए जो ज्यादा चॉकलेट वगैरह खाते हैं, उनके दांत में छेद हो जाता है। छेद हो जाता है दांत में, मतलब सड़ जाता है दांत। नोटिस किए, अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा चॉकलेट या मीठी चीजों को खाता है और अपने दांतों का सफाई अच्छे से नहीं करता है, तब ये आपका दांत क्या होने लगता है, सड़ने लगता है, तो दांत में क्या हो जाता है, छेद। ये क्या है, वही है दंत अस्थिचय। समझिएगा सारे बच्चे, ये दंत अस्थिचय है क्या, जब हम कोई मीठी चीज जैसे मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि खाते हैं, तो खाने के बाद अपने दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं करते, तब यह चीज हमारी दांतों में चिपक जाती है। इनमें स्थित शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल दांत की बाहरी करी परत परत प्रक्रिया कर उसमें नरम बना देते हैं। धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र बन जाता है, जो क्या कहलाता है, दंत अस्थिचय। मतलब जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं और अच्छे से कुल्ली वगैरह नहीं करते, दांतों को साफ नहीं करते, अगर वो चॉकलेट जैसे चॉकलेट वगैरह तो देखते ही जनरली दांत में जाके क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो हमारे माउथ के अंदर क्या होता है बच्चों, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया उस मीठी चीज पे क्या करता है, काम करता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, अम्ल। अब ये अम्ल जो कड़ी परत है किसका, इनामेल का, इनामेल क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था हमारे दांतों को, ये इनामेल को क्षति पहुंचाएगा, और एसिड बनने के कारण धीरे 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 दांत में क्या कर देगा, छेद। और जैसे दांत में छेद हो जाएगा, ये छिद्र को ही क्या कहते हैं, दंत अस्थिचय। क्या कहते हैं, दंत अस्थिचय। ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा कि दंत अस्थिचय से आप क्या समझते हैं। आगे बढ़े, अब ध्यान दीजिएगा। बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण दांत में चिपक कर एक परत निर्माण कर लेते हैं। जब इसे अच्छी तरह से साफ नहीं किया जाता, तब यह दांतों पर एक अस्थायी परत बना देते हैं, यह दांत प्लांक कहलाता है। इसलिए भोजन के बाद दांतों को नियमित रूप से अच्छे दंत मंजन से साफ करना चाहिए। अच्छा, दंत जो आपके तीत प्लांक क्या है, आप देखते हो कि अगर आप अच्छे से ब्रश वगैरह नहीं करते हैं, तो दांतों के ऊपर एक पीला पीला लेयर आ जाता है, उसी को क्या कहते हैं, आपका दंत प्लांक, दांत प्लांक। तो ये आपको सुनिश्चित किया जाता है कि आप दांत को अच्छे तरीके से क्या करें, साफ करें। और कितने बार ब्रशिंग करें, 2 बार। कम से कम आपको कितने बार ब्रशिंग करना होता है, 2 बार, ताकि आपका दांत लंबे टाइम तक क्या रहे, स्वस्थ रहे। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे बात करते हैं। मुख गुहा में कितनी चीज को बताएं हम, 3 चीज, लार ग्रंथि, जीभ और दांत। जीभ और दांत को पढ़ लिए, अब आता है हमारा लार ग्रंथि। मुख गुहा के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, आपका क्या पाया जाता है, लार ग्रंथि। ध्यान देंगे, मुख गुहा के अंदर आपका क्या पाया जाता है, लार ग्रंथि। और याद रखिएगा सारे बच्चे, ध्यान दीजिए, मुख गुहा के अंदर कोई आपसे पूछे कितनी लार ग्रंथि पाई जाती है, तो बताइएगा 3। मुख गुहा के अंदर कितनी लार ग्रंथि पाई जाती है, 3।
कहाँ कहाँ पे पाई जाती है देख लीजिए, ये दोनों साइड है, ठीक है। एक यहाँ पे पाया जाता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। हाँ, ये दोनों साइड है, ठीक है, इधर भी है इधर भी है। 3 प्रकार की है। पेयर में तो 6, नंबर में कितने हो जाएंगे 6, पेयर में कितने हो जाएंगे 3। 3 प्रकार की है। पैराटोइड ग्लैंड है, सब मैनिड्यूबुलर ग्लैंड, और एक आपका है सब लिंगुअल ग्लैंड। तो लार ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, मुख गुहा में, जिसका मेन उद्देश्य क्या है बच्चों, लार को श्रावित करना। लार ग्रंथि का मेन उद्देश्य क्या है, लार को श्रावित करना। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कहाँ पर सिचुएटेड है देख लिए, फिगर ध्यान में रहेगा ना, ध्यान देंगे सारे बच्चे। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी, मतलब संख्या में कितनी जोड़ी, मतलब 2 ना, 1 में 2, तो संख्या में कितनी 6। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जो क्या कहलाती है बच्चों, पैरोटीड ग्रंथि। पहला कौन है, पैरोटीड ग्रंथि। दूसरा सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, और तीसरा सब लिंगुअल लार ग्रंथि कहलाती है। इसमें निकलने वाला लाल नलिकाओं द्वारा मुख गुहा में निकलता है। इससे निकलने वाला लार डायरेक्ट कहाँ आपका गिरता है, मुख गुहा के अंदर। और वो लार क्या है, जो हमने भी क्या होता है, मुंह में जो हमारा पानी आता है, किसी भी टेस्टी टेस्टी खाने को जैसे देखते हैं, मुंह में क्या आने लगता है, पानी आने लगता है, तो वो है एक्चुअल में क्या भैया, वो एक्चुअल में है आपका लार, ठीक है। तो किससे निकल रही बच्चों, लार ग्रंथि से, याद रखिएगा। मु- मुख गुहा में जो लार गिरता है वो किससे गिरता है, लार ग्रंथि से। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब सुनिए, आगे बात करते हैं, ये क्लियर हो गया। मुख गुहा आपका यहाँ पे होता है कंप्लीट। आहार नाल का सबसे पहला भाग कौन है, मुख गुहा, जो 2 जबड़ों से मिलकर बना है, जिसको ढक के कौन रखा है, ओठ, जिसके अंदर 3 चीजें हैं, दांत, जीभ और लार ग्रंथि। दांत, जीभ और, सबसे पहले जीभ की बात किए थे, तो जीभ का फंक्शन क्या है बच्चों, भोजन को लार के साथ ही साथ भोजन को निगलने में भी क्या करता है, मदद करता है। जीभ के ऊपर ही क्या पाया जाता है, स्वाद कलिया पाया जाता है, जो स्वाद को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, कि हम खट्टा खा रहे, मीठा खा रहे, तीता खा रहे, कड़वा खा रहे, ये कौन डिटेक्ट करता है, जीभ। फिर हमने क्या बताया, मुख गुहा के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, दांत। दांत को कितने भाग में बांटे, 3 भाग में। वो भाग जो मसूड़े में धंसा हुआ है वो जड़, सबसे ऊपरी भाग सिर या शिखर, सिर और जड़ के बीच वाला भाग ग्रीवा या गर्दन। अब दांत जो है बच्चों वो कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। दांत कितने प्रकार के, ये 4 प्रकार कौन कौन है, कर्तनक, भेदक, अग्रचवर्णक और। दांत का मेन उद्देश्य ये है बच्चों, कि वो भोजन को काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है, ताकि भोजन को आसानी से लार में क्या किया जा सके, मिक्स किया जा सके, और उसको निगला जा सके। फिर मुख के अंदर आपका क्या है, लार ग्रंथि। अच्छा, एक चीज और, दांत किन चीजों से मिलकर बना है बच्चों, डेंटाइन से, जो हड्डी से भी ज्यादा क्या है, याद रखिएगा, दांत हमारा जो है वो हड्डी से भी ज्यादा क्या है, मजबूत है। क्यों मजबूत है, क्योंकि वो किससे मिलकर बना है, डेंटाइन से। लेकिन इसको भी प्रोटेक्शन चाहिए, इसको भी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। इसको सुरक्षा कौन करता है, इनामेल। एक पीले कलर का क्या होता है, परत होता है, जो इसको क्या कहते हैं, इनामेल, जो हमारे दांत को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब इसको भी प्रोटेक्शन करने के लिए हमें कम से कम कितने बार ब्रशिंग करना चाहिए, 2 बार। नहीं तो हमारे माउथ के अंदर क्या बनेगा, अम्ल, और ये अम्ल इनामेल को धीरे धीरे क्या पहुंचाएगा, क्षति, जिससे हमारे दांतों में क्या हो सकता है, दंत अस्थि क्षय, मतलब दांतों में छेद हो सकते हैं, मतलब दांत हमारा क्या हो सकता है, सड़ सकता है। फिर हमने बताया लार ग्रंथि, और ये लार ग्रंथि कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ठीक है। लार ग्रंथि का मेन काम क्या है, हमारे मुख गुहा में किसको श्रावित करना, लार को। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, लार से सना हुआ खाना, लार से सना हुआ खाना आपका कहाँ जाता है बच्चों, ग्रसनी में। कहाँ जाता है, इस फिगर पे ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे।
सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। सबसे ऊपरी भाग तो बता दिए थे, क्या है? मुख हुआ। ये क्या है बच्चों? ये बताइए। लाड़ ग्रंथि। ये क्या है? अब नाम भी देखिए, फिगर के साथ साथ नाम आपको पता होना चाहिए। ये कैसी ग्रंथि है? लाड़ ग्रंथि। ये भी क्या है बच्चों? नाम याद हो रहा है ना? सबसे ऊपरी भाग हो गया मुख हुआ। मुख गुहा में ही क्या है? लाड़ ग्रंथि। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो भोजन आपका तैयार हुआ, लाड़ से सना हुआ भोजन जो तैयार हुआ, उसको निगलने में कौन मदद करेगा? जैसे जीभ से निगलेगे बच्चों, ये आपका इस ट्यूब में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? इस ट्यूब को ही कहते हैं बच्चों ग्रसनी। हम्म, नहीं, ग्रसनी आपका ये नहीं, ग्रसनी यहाँ पर है। ये ग्रास नली है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट, यहाँ वाले पार्ट को क्या कहते हैं बच्चों? ग्रसनी। और लार से सना हुआ भोजन कहाँ आता है? ग्रास नली में। ग्रास, ग्रास नली में। लार से सना हुआ भोजन कहाँ आता है? ग्रास नली। पहले ग्रसनी की थोड़ा बात करते हैं। देखिए, ग्रसनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी। मतलब जब हम निगलते हैं, भोजन को निगलते हैं, तो इसका जो पिछला भाग है, मतलब यहाँ का पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाता है? ग्रसनी। इसमें दो छिद्र होते हैं। ग्रसनी में कितने छेद होते हैं? एक होता है बच्चों निगल द्वार, और दूसरा होता है कंठ द्वार। याद रखिएगा, इस वाले पोर्शन को, मुख गुहा के पिछले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रसनी। ग्रसनी में कितने छिद्र है बच्चों? याद रहेगा, ग्रसनी में कितने छिद्र? एक का नाम है निगल द्वार और दूसरे का नाम है, दोनों का फंक्शन अलग अलग है। निगल द्वार से जुड़ा हुआ है बच्चों आपका फूड पाइप। निगल द्वार से आपका क्या जुड़ा हुआ है? और कंठ द्वार से आपका जुड़ा हुआ है विंड पाइप। दो टाइप के पाइप हैं। ग्रसनली के पास दो टाइप के पाइप हैं। ग्रसनी के पास आपके कितने टाइप के पाइप है? पतला पतला दो पाइप है, ऐसा समझ लीजिए। एक पाइप ये, एक पाइप ये, दो पाइप है। एक पाइप है आपका निगल द्वार और दूसरा है आपका कंठ द्वार। निगल द्वार से ध्यान दीजिएगा, निगल द्वार से आपका भोजन जाता है। निगल द्वार से आपका क्या जाता है? और कंठ द्वार से आपका क्या जाता है? हवा, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, वो किससे जाता है? तो जो निगल द्वार है और कंठ द्वार है, ध्यान देंगे, निगल द्वार और कंठ द्वार से दो ट्यूब जुड़े हुए हैं, दो पाइप जुड़े हुए हैं। कितने पाइप जुड़े हुए हैं? एक को बोला जाता है फूड पाइप, एक को क्या बोला जाता है? और एक को बोला जाता है विंड पाइप। नाम से ही क्लियर है। फूड पाइप से क्या जाएगा बच्चों? खाना। लार से सना हुआ भोजन जाएगा फूड पाइप से, और विंड पाइप से क्या जाएगा आपका? हवा। अब सुनिए सारे बच्चे, जब हम निगलते हैं, तो ये दोनों जो पाइप हैं वो एक ही जगह पे हैं, ग्रसनी के ठीक पीछे। ग्रसनी के ठीक पीछे ये दोनों पाइप हैं। तो भोजन तो एक ही पाइप में जाना चाहिए ना, और वो पाइप हमारा कौन है? फूड पाइप। क्या विंड पाइप में जाएगा तो हमारे लिए सही होगा? फिर हमें सांस लेने में दिक्कत होगा। कभी सरकते हैं खाने टाइम, और आपका एक आध गुट चावल का दाना चल जाए विंड पाइप में, थोड़ा मन बेचैनी जैसा करने लगता है। कभी सरके होगे तो, गलती से एक आध दाना भी अगर चल जाता है, मन एकदम बेचैनी जैसा करने लगता है। तो आप समझिए, पूरा का पूरा एक कबर खाना जो हम निकले, वो अगर विंड पाइप में चल जाएगा तो हमारे लिए कितना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसको तो जाना नहीं चाहिए भैया। क्या है जो इसको जाने से रोकता है? तो वहां पर एक छोटा सा मसाला, एक क्या है? संरचना। एकदम छोटा सा एक मसाला, एक क्या है? रचना। जब हम जब हम भोजन को क्या करते? निगलते हैं,
क्या बोले बच्चों? जैसे हम निगलते तो ये जो आपका मशाल लाइक रचना है, ध्यान दीजिए, मशाल लाइक रचना आपका क्या करता है? मशाल लाइक रचना ये करता है कि वो विंड पाइप को क्या कर देता है? ढक देता है। खाना जैसे निकलेगा, अभी एनिमेशन के थ्रू दिखाएंगे, खाना जैसे निकलते हैं तो ये क्या करता है बच्चों? ये आपका ढक देता है। ये आपका क्या करता है? ढक देता है। किसको ढक देता है? अब बाद में करेंगे। ढक देता है, किसको ढक दे देता है? विंड पाइप को, ताकि भोजन कहाँ ना जाए? विंड पाइप में ना जाए। पढ़िए यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें कितने छिद्र बच्चों? 2 छिद्र। एक कौन? जो आहार नाल के आगे भाग में खुलता है, और दूसरा क्या बच्चों? जो श्वसन नली में खुलता है। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे, कंठ द्वार के आगे, किसके आगे? यहाँ ध्यान दीजिए, कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है, मतलब छोटा सा एक पट्टी होता है, छोटा सा एक पट्टी। ये पट्टी जिसको हम लोग कहते हैं एपिग्लोटिस, क्या कहते हैं? नाम सब याद रखिएगा, बायोलॉजी के टर्म में नाम ही इंपॉर्टेंट है, नाम आपको कंफ्यूज कर देगा। इसे जहां जहां नाम आया देखिए, हम इसको हाईलाइट किए हैं, अलग कलर से किए, तो इसको अपने भी कॉपी में हाईलाइट कीजिएगा कि रिवीजन करने टाइम इस नाम को 10 बार पढ़िएगा, तब तो याद होगा, क्योंकि नए नए टर्म आ रहे हैं, वर्ड भी हार्ड है, नॉर्मल वर्ड तो है नहीं। क्या नाम है? एपिगैलोटिस। एक बार में याद होगा? नहीं होगा। एक बार में याद नहीं, उसको 10 बार हमको क्या करना होगा? पढ़ना होगा। इसलिए हमने हाईलाइट किया है, तो इस हाईलाइट को आप भी अपनी कॉपी में हाईलाइट कीजिएगा, ताकि रिवीजन करने टाइम आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो हमने क्या बताया बच्चों? कंठ द्वार दोनों आपका वहीं पर है, निगल द्वार और कंठ द्वार दोनों वहीं पर है, लेकिन भोजन कंठ द्वार में नहीं जाना चाहिए। तो इसके ऊपर एक क्या है बच्चों? पट्टी। इसके ऊपर क्या है? एक पट्टी। जिस पट्टी को क्या कहते हैं? एपिगैलोटिस। खड़े होगे शुभम, क्या नाम है उस पट्टी का? हाँ, कितने द्वार होते हैं? कौन कौन? कौन कौन? देखिए, जो पट्टी होता है बच्चों, वो पट्टी क्या करता है? जैसे भोजन निकलते हैं, पट्टी फटाक सा क्या करता है? कंठ द्वार को बंद कर लेता है, मतलब ढक देता है। कंठ द्वार को तुरंत क्या कर देता है? ढक देता है। और उस पट्टी को क्या कहते हैं? एपिगैलोटिस। मनुष्य जब भोजन करते हैं, तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन श्वसन नली में नहीं जाता, जिससे भोजन श्वसन नली में नहीं जाता। तो ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे इस फिगर पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, भोजन निकले कहाँ आएगा? ग्रसनी में। ग्रसनी में कितने छेद? 2 छेद। कौन कौन? निगल द्वार और कंठ द्वार। भोजन किससे जाएगा बच्चों? निगल द्वार से। भोजन किससे जाएगा? क्योंकि कंठ द्वार से क्या जुड़ा हुआ है? श्वसन नली, विंड पाइप। और विंड पाइप में भोजन ना जाए, इसके लिए उसके ऊपर क्या होता है? एक पतला सा, एक छोटा सा आपका चमड़ा का कवरिंग होता है, जिसको क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। जिसको क्या कहते हैं? आपका एपिग्लोटिस कहते हैं। ये एपिग्लोटिस क्या करता है? आपके कंठ द्वार को क्या कर लेता है? ढक ढक लेता है, जिससे भोजन केवल और केवल किस में जाए? फूड पाए। तो निगल द्वार के द्वारा ये किससे जुड़ा होता है? ग्रास नली से। भोजन अब लार से सना हुआ भोजन किस में आ जाएगा? ग्रास नली में। और ग्रास नली से होते हुए धीरे धीरे, धीरे धीरे आपका नीचे ससरेगा। याद रखिएगा, नॉर्मली आप लोगों को क्या लग रहा है कि पाइप है, इसका क्या मतलब कि यहाँ से ऐसे डाले और ससर के नीचे? ऐसे नहीं जाएगा। ऐसे डालेंगे भोजन और ससर के तुरंत नीचे नहीं जाएगा। ये कैसे जाएगा बच्चों? आपका धीरे धीरे। ये कैसे जाएगा? धीरे धीरे। क्यों जाता है धीरे धीरे? उसका भी रीजन है। जैसे आपके ग्रास नली में जाता है, एक तरंग बनता है। क्या बनता है? जिससे भोजन धीरे धीरे खिसकता है, उधर सटाक से नीचे नहीं जाएगा। धीरे धीरे भोजन क्या होता है? खिसकता है। इस पाइप से जो भोजन जाएगा वो अचानक से तुरंत नीचे नहीं आ जाएगा। याद रहेगा, धीरे धीरे भोजन क्या होगा? खिसकेगा। ये आपका है जैसे ये, तो ये सटाक से नीचे नहीं आएगा। ये आपका धीरे धीरे खिसक के कहाँ आएगा? नीचे। और फिर कहाँ चला जाएगा? आमाशय में। हालांकि आमाशय की बात अभी नहीं करेंगे, अभी बात करेंगे हम लोग किसकी बच्चों? ग्रास नली की। ग्रसनी समझ में आ गया ना? ग्रसनी के पास कितने छिद्र? 2 छिद्र। कौन कौन? निगल द्वार और
निगल द्वार और कंठ द्वार। निगल द्वार से कौन जुड़ा है? फूड पाइप। और कंठ द्वार से विंड पाइप। विंड पाइप में आपका भोजन ना जाए इसके लिए ढक के रखने के लिए कवरिंग है, एपीग्लोटिस। याद हो गया नाम? यहाँ तक नाम याद हो गया? याद हो रहा है? एक भी जवाब आप नहीं देते हैं, क्यों नहीं रिपीट करते हैं? अब से रिपीट करेंगे। आगे ध्यान देंगे। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार द्वारा कहाँ पहुंचता है? मजा आएगा, ध्यान दीजिएगा। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में एक तरंग की तरह संकुचन और सिकुड़न और शीतलन या फैलाव शुरू होता है, जिसे क्रमाकुचन कहते हैं। जैसे देखिए ये पाइप ऐसे सीधा तो नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में सीधा नहीं होता। जैसे भोजन आएगा अंदर इसकी दीवार क्या बनेगी? ऐसे वेव। अंदर ऐसे दीवार इसकी क्या बनेगी? वेव। अच्छा, ये भी मांस से बना हुआ है। ये जो फूड पाइप है जिसको ग्रास नली कहते हैं, ये भी क्या से बना हुआ है बच्चों? मांस से। लेकिन इनके मांसपेशी पर इनके मांसपेशी पे हमारा कंट्रोल नहीं है। मतलब ये कैसी मांसपेशियां होगी? ये कैसी मांसपेशियां होगी? अनैच्छिक। याद रहेगा, ये कैसी मांसपेशियां होगी? अनैच्छिक। इसमें कैसी क्रिया होगी बच्चों? अनैच्छिक। दो प्रकार की मांसपेशियां बताए ना, कौन कौन? ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक मांसपेशियां जो हमारे कंट्रोल पे है, लेकिन ये तो अंदर है ना, ये तो अंदर है। क्या ये हमारे कंट्रोल में है? क्या ये हमारे कंट्रोल में है? नहीं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये कैसी मांसपेशियां होगी? अनैच्छिक। होता क्या है सुनिए, जैसे भोजन आपके निगल द्वार में आएगा और कहाँ जाएगा? ग्रास नली में। निगल द्वार में आएगा और कहाँ जाएगा? ग्रास नली में। तो होता क्या है, इनमें क्या होता है आपका? इनमें क्या होता है? संकुचन और शीतलन। मतलब एक तरंग बनता है। क्या बनता है? पहले ध्यान देंगे सारे बच्चे। क्या बोले? भोजन आपका कहाँ जाता है बच्चों? ग्रास नली में। अब जब ये भोजन आपके ग्रास नली में जाता है तो देख रहे भोजन क्या तुरंत नीचे आ रहा है क्या? ये भोजन आपका तुरंत नीचे नहीं आ रहा है, देख रहे एक वेव बनता है। इसके अंदर जो मांस है बच्चों, मांसपेशियां हैं, इसमें क्या बनता है? एक वेव। जिस वेव के थ्रू भोजन धीरे 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 कहाँ खींच सकता है? नीचे। और नीचे कहाँ आएगा? आमाशय में। अब तो एनिमेशन से आ रहे हैं समझ में कि भोजन आपका कैसे आता है? धीरे धीरे। जैसे देखिए भोजन पच यहाँ से निकले, देखिए भोजन कैसे आ रहा है? धीरे धीरे, है ना? इस तरह से आपका भोजन धीरे धीरे कहाँ पे आएगा? आमाशय में। क्लियर है ये चीज? ग्रास नली में आने पर जो ग्रास नली की मांसपेशियां उनमें एक तरंग उत्पन्न होता है, जिसके कारण वो फैलता और सिकुड़ता है। इस फैलने सिकुड़ने वाले घटना को क्या कहते हैं?
फ्रमाकुचन, फ्रमाकुचन, ये भी याद रखिएगा। ग्रास नली के अंदर होने वाली गति को क्या कहते हैं? फ्रमाकुचन। जिससे भोजन धीरे धीरे खिसक के कहाँ आएगा? नीचे। धीरे धीरे खिसक के कहाँ आएगा? आमाशय में। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग भोजन आपके माउथ के अंदर होता है तो यहीं से डाइजेशन स्टार्ट होता है। याद रखिएगा, पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है कहाँ से? मुंह से। स्टार्टिंग कहाँ पे होती है? मुंह से। तो मुंह से स्टार्टिंग होती है तो क्या डाइजेस्ट करता है? तो स्टार्च। हमने बताया था आपको कि पौधे जो भोजन बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। जितना ग्लूकोज को उसकी नीड होती है वो यूज कर लेता है, बाकी को किस रूप में कन्वर्ट कर देता है? याद है ना क्लास? स्टार्च के रूप में स्टोर कर देता है। उसी स्टार्च को कौन करता है? अगला जीव करता है। मतलब हम लोग खाते हैं, फल फूल खाते हैं तो स्टार्च के रूप में। तो मुंह के अंदर पहले स्टार्च आपके क्या में टूटता है मल्टोज में। क्या में टूटता है? अब स्टार्च जो है बच्चों वो कॉम्प्लेक्स है। देख रहे कितना बड़ा मॉलिक्यूल है, कितनी बड़ी अणु है। इतने बड़े अणु को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसको तोड़ते हैं। क्या में तोड़ते हैं? मल्टोज में। क्या में तोड़ते हैं? और मल्टोज वापस से टूटता है क्या में? ग्लूकोज में। मतलब इतने बड़े अणु को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर। तो सबसे पहला जो स्टेट होता है वो माउथ में ही डाइजेस्ट होता है। मल्ट आपका स्टार्च टूटता है क्या में? मल्टोज में। याद रहेगा, माउथ में क्या टूटता है? स्टार्च आपका टूटता है। फिर जब आगे जाएगा, आगे तो और अभी डाइजेशन बाकी है ना, स्टमक में जाएगा, छोटी आंत बड़ी आंत में जाएगा, तो और भी घटनाएं होगी। तो यहाँ पे आपका ये क्या में टूटता है? मल्टोज में। स्टार्च, स्टार्च आपका क्या में टूटता है? मल्टोज में। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो समझ गए ना ये तरंग? किसी प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता जाता है। ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती। ग्रास नली से भोजन कहाँ जाता है? आमाशय में। मतलब ये जो फूड पाइप है बच्चों, इसमें आपके भोजन का पाचन, यहाँ से भोजन खिसकता है और खिसक के कहाँ आता है? आमाशय में। यहाँ से भोजन खिसकता है और खिसक कर कहाँ आता है? आमाशय में। कल के क्लास में बात करेंगे आमाशय क्या होता है। यहाँ तक का कलम नोट्स चेक करेंगे, नोट्स अपडेट कीजिएगा, फेयर कॉपी लेकर आएंगे सारे बच्चे। और एक बात ध्यान देंगे,